आंवला नवमी की कहानी। बोलो आंवलिया राजा की जय। एक आंवलिया राजा था। वह रोज़ 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि अब आप आंवले दान करना बंद कीजिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। अब राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाने के कारण कुछ खाते पीते नहीं थे। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में भगवान से विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगुना राज्य बसा हुआ है। अब वे लोग वापस से रोज़ सोने का 1.25 मन आंवला दान करने लगे। पहले के जैसे सारे सुख लौट कर आ गए। उधर बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहता है, आप लोग वहाँ चले जाओ, वो आपके सारे दुख दूर कर देगा। बेटा बहू वहाँ गए और काम करने लगे। एक दिन रानी अपनी बहू को बुलाकर बोली कि मेरा सिर नहला दे। बहू सिर नहलाने लगी तो बहू की आंख में से आंसू रानी की पीठ पर गिरने लगे। तो रानी पूछी कि तुम क्यों रो रही हो? तब बहू बोली कि मेरी सास के पीठ में भी ऐसा ही मस्सा था और वो भी रोज़ 1.25 मन आंवला दान करती थी। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर चली गई। तब सास ने कहा कि हम लोग ही तुम्हारे सास ससुर हैं, दान करने से धन कम नहीं होता, बिल्कुल बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते हुंकारे भरते सारे परिवार का सुख रखना। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए। बोलो आंवलिया राजा की जय। अगर कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें और अपने अनुभव amarsuhagan.com में ज़रूर से ज़रूर भेजें। धन्यवाद।